4 दिन पहले जब मैं घर से निकला था तब ये सिर्फ एक बाइक राइड थी। लेकिन आज ये सिर्फ राइड नहीं रही। इस रास्ते ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया, थोड़ा चेंज भी किया। और शायद यही हर सफ़र करता है, तुम्हें तुम्हारी ये एक नए वर्जन से मिलवाता है। तो चलिए इसी के साथ हम डे 4 की शुरुआत करते हैं थोड़े भारी मन के साथ, क्योंकि फाइनली इस सफ़र को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। टुडे इज़ डे 4 ऑफ आवर उड़ीसा सीरीज़। तो आज हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। यहाँ से देखिए, प्लान तो ये है कि घर तक पूरा एक बार में करने का। अगर नहीं कर पाए तो बालासोर में स्टे करेंगे। तो देखते हैं आज कितना क्या होता है, क्योंकि आज का जर्नी बहुत लंबा होने वाला है। तो विश मी लक, मैं सही सलामत घर पहुँचूँ, उम्मीद कीजिए। और ऐसे ही चलिए, फिर मेरी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर ये बैग पैक हो चुका है, प्लस ये वाला बैग भी पैक हो चुका है। बस अब निकलने की तैयारी है। तो स्टार्ट करते हैं। इस रूम को टाटा बाय बाय बोल के अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अब सीधा नेक्स्ट शॉट आपको बाइक में बैठ के मिलेगा। चलिए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का राइड हमारा टू कोलकाता। बहुत अच्छा गया हम लोगों का ये 3 दिन। आज है चौथा दिन जहाँ पर हम लोग घर के तरफ लौट रहे हैं। लौटता हुआ दिन बहुत भारी सा होता है, क्योंकि आप अपने साथ बहुत सारी यादें संजो कर लेके तो जाते हैं। चलो, ज़िंदगी यही तो है कि हर दिन तो आप घूम नहीं पाओगे, बट कोई ना। घूमने का असली मज़ा भी तो मुझे लगता है यही है कि आप जब काम करो, काम से जब आपको वक्त मिले तो थोड़ा घूम लो। उससे क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि आपको आपके मेहनत का फल मिला। वरना अगर आप सिर्फ घूमते रहोगे तो घूमने का वो जो एहसास है ना, मुझे लगता है ऐसा, पर्सनली मुझे लगता है ऐसा कि ख़त्म हो जाता है। कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है ना, कहते हैं। तो वैसे ही घूमना भी मुझे लगता है अति अगर हो गया कि हमेशा घूम ही रहे हो, तो फिर आपको घूमने से भी एलर्जी हो ही जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि एज अ हॉबी मेरे को घूमने से कभी एलर्जी हो। भाई, इस हॉबी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं इससे चिढ़ना नहीं चाहता, इस हॉबी से। इस हॉबी को और अच्छे से परस्यू करना चाहता हूँ। चलिए। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a line that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars.
if only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए भूख बहुत ज़्यादा लग गया था, तो मैं सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने पनीर की सब्ज़ी मंगाई है और 3 रोटी उसके साथ, वो खाते हैं। और हाँ, ये बताना तो भूल ही गया, रास्ते में मैंने कुछ थोड़ा सा छेना पोड़ा और छेना गौजा जो होता है वो ले लिया घर के लिए। अब नहीं पता, क्योंकि मैं छेना को ना घर के लिए छेना पोड़ा लेके नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि छेना क्या होता है ना, ख़राब हो जाता है गर्मी में रहेगा तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया भी नहीं, 250 ग्राम ही लिया है कि अगर सही रहा तो सही है, वरना फेंकना पड़ गया तो अगर 1 kg लेता तो फेंकना पड़ जाता तो बहुत तकलीफ़ होता कि भाई इतना सारा छेना पोड़ा फेंकना पड़ गया। तो फ़िलहाल चलिए खाते हैं और खाने के बाद फिर अपना राइड को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। चलिए। तो ये रहा गाइस, हमारा खाना आ चुका है। यहाँ पर ये बटर पनीर है या पनीर का सब्ज़ी उन्होंने कुछ बोला था, साथ में ऑनियन, एक चिली, नमक और रोटी। बढ़िया है। चलिए इसको खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो गाइस हम लोग अभी ये श्री मायन श्री और औरोबिंदो होटल सतपति ढाबा, यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का। देख लेते हैं कुछ छोड़ तो नहीं दिया। नहीं 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 छोड़ा। चलिए, तो सतपति ढाबा को बाय बाय करते हुए अभी हम लोग दोबारा से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अभी 403 किलोमीटर है। टाइम दिखा रहा है 7 घंटा 19 मिनट। सही है। चलो, थोड़ा खाना वाना खा लिए, एनर्जी पूरा बूस्ट कर दिया, अब आराम से गाड़ी चला सकते हैं। बीच बीच में ये ब्रेक ज़रूरी भी होता है गाइस। कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे मोमेंट्स इतनी जल्दी मेमोरीज बन जाएंगे। कुछ रास्ते पीछे छूट जाएंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमेशा रहेगा। और शायद यही सफ़र की खूबसूरती है। ये ख़त्म होता है पर बदल के जाता है। हम इंसान जैसे पहले होते हैं एक राइड से पहले, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं रहते राइड से आने के बाद। हर दिन आसान नहीं था, कभी थकान थी, कभी रास्ता लंबा लग रहा था, लेकिन हर किलोमीटर के साथ एक चीज़ क्लियर होती गई कि असली मज़ा डेस्टिनेशन में नहीं, इस जर्नी में है।
गाइस अभी हम यहाँ पर हाईवे के यहाँ रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि बाइक चलाते चलाते पूरा कमर दुख गया है। ये मेरा बाइक, यहाँ कुछ 10-15 मिनट रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बहुत देर तक बाइक चलाने की वजह से मेरे कमर में थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ थोड़ा पानी वानी पिएंगे और इसके बाद मिलते हैं सीधा हाईवे पे। चलिए। तो गाइस अभी और 176 किलोमीटर्स बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग 176 किलोमीटर्स बाद विवेकानंद ब्रिज पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने वाला हूँ। लगभग हम लोग 150 या 200 किलोमीटर ऐसे चल चुके हैं। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लगातार 2 घंटा बाइक चलाया, अब थक चुका हूँ। तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे चलकर एक कुछ जगह देखना पड़ेगा जहाँ पर मैं कुछ खा लूँगा। लंच भी नहीं किया अभी तक। और तब तक मैं रेस्ट करता हूँ और आप एक टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। तो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं। ये कुछ ओम होटल इन नाम है। ओम होटल एंड रेस्टोरेंट इस जगह का नाम है। इस होटल का नाम है। यहाँ पर हम लोग लंच करेंगे फिर निकलेंगे। वैसे लंच में मैंने अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। यहाँ दाल भात अवेलेबल है और बिरयानी अवेलेबल है। तो मैंने सोचा चलो बिरयानी खा लेते हैं, लास्ट मील ऑफ द ट्रिप। तो उस चीज़ को खा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी लगभग 150 किलोमीटर्स और बचा हुआ है यहाँ से। जो विद्यासागर ब्रिज है, विद्यासागर नहीं, विवेकानंद ब्रिज, हाँ विवेकानंद ब्रिज। फिर वहाँ क्योंकि वहाँ पर मेरा दोस्त आएगा, वहाँ से फिर मेरा घर 21 किलोमीटर और दूर है। वो वाला पहले वहाँ पर जाएंगे हम लोग। वहाँ जाके उससे मैं मिलूँगा और फिर अपन घर लौट जाएंगे। गाइस तो चलते हैं हम अपने ये होटल, ये था ओम होटल एंड रेस्टोरेंट। ये पूरा प्रॉपर्टी ही उनका है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो सामने रेंज रोवर देख रहे हैं और ये जो सामने इंसान वाइट कलर का सैंडो गंजी में और गमछा पहन के, वो कहते हैं ना नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, एग्जैक्ट वो सेम चीज़ है। ये जो रेंज रोवर है ये इसी बंदे का है। इस बंदे का रिसोर्ट वगैरह का बिज़नेस है। मैं जब रेस्टोरेंट में जैसे ही घुसा ना, ये बंदा एकदम नॉर्मल ऐसे बैठा हुआ था। देन आफ्टर सम टाइम वो बाहर निकल के आता है और ये अपने रेंज रोवर में कुछ तो एक करता है, नहीं पता, शायद कुछ अंदर था वो निकाल रहा होता है। तो मेरा ध्यान इस पे गया तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये गाड़ी आपका है? तो ही वाज लाइक हाँ मेरा है। और ऐसा नहीं है ये सेकंड हैंड गाड़ी है, ये इसने फर्स्ट हैंड लिया है। तो बोलते हैं ना सिंप्लिसिटी इज़ द की। आपके पास अगर रेंज रोवर भी है या फिर आपके पास मर्सिडीज़, माज़राटी, लैम्बोर्गिनी, कोई भी गाड़ी है, सामने वाले को देख के लगना नहीं चाहिए कि भाई आप इतना आपके पास पैसा है। क्योंकि सिंप्लिसिटी इज़ द की। आप सिंपल रहेंगे, लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आप। और एज अ बिजनेसमैन यही ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, तो आपका बिज़नेस भी फलेगा फूलेगा। आप अगर अपने एटीट्यूड में हमेशा रहेंगे कि नहीं मैं
मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इससे बात नहीं करूँगा, तो वो नहीं होता है। सिंप्लिसिटी रखो सबको ही, और सबको बराबर के दृष्टि से देखो। तो गाइस अभी बचा हुआ है एक 58 किलोमीटर्स, 1 आवर 24 मिनट्स मुझे लगेगा विद्यासागर सेतु पहुंचने में। सॉरी, बार बार विद्यासागर सेतु की बोल रहा हूँ, विवेकानंद सेतु पहुंचने में, और 1 आवर 24 मिनट्स। और 9.8 किलोमीटर है गाइस। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक है। और ये आवाज़, भोपू का आवाज़ पॉ 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 करते रहता है। ये देख, अभी 24 मिनट दिखा रहा है, 7:24 को मैं पहुंच जाऊंगा लगभग। तो गाइस हम घर पहुंचने वाले हैं, अब बस थोड़ी दूर। मैं अपने दोस्त से मिल के आ गया, अब हम सीधा घर घुसेंगे। ये आ गया मेरे घर का गली। हाय हाय, जो भी बोलो, घूम फिर के लास्ट दिन थोड़ा दुख होता है कि यार वहाँ से आना पड़ रहा है, बट ये भी एक खुशी रहता है कि फाइनली घर जाएंगे। तो एक बहुत ही मिक्स टाइप का इमोशंस रहता है, मज़ा आता है। घर तो वही है, लेकिन वापस वही इंसान नहीं आया। ये राइड ख़त्म हो गई, लेकिन इसका हिस्सा अब हमेशा मेरे अंदर रहेगा।
और ये बस शुरुआत है, क्योंकि असली सफ़र अभी बाकी है। चलिए मैं मम्मी से थोड़ा मिल लेता हूँ। मम्मी को वैसे मैंने बताया नहीं है, देखते हैं। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, खुद को समझने के लिए होते हैं। तो चलिए एक ऐसा ही सफ़र हम आज का ख़त्म करते हैं और अपने आप को ढूंढने के दूसरे सफ़र में निकलने की तैयारी करते हैं।